आचार्य चाणक्य। आई गेस कि आप में से सभी लोग आचार्य चाणक्य के बारे में जरूर जानते होंगे। जितने लोग जानते हैं मुझे चैट सेक्शन में बताओ कि कितने लोग जानते हैं। जस्ट टाइप मी। अगर आप आचार्य चाणक्य के बारे में जानते हैं देन टाइप मी। अगर नहीं जानते हैं तो आप कुछ मत टाइप करिए। हाउ मेनी ऑफ यू नोज अबाउट आचार्य चाणक्य? दैट्स ग्रेट। 90% लोग जानते हैं आचार्य चाणक्य के बारे में। मुझे आप लोगों से एक चीज जाननी है कि आपको आचार्य चाणक्य में कौन सी ऐसी क्वालिटी जो सबसे खास लगती है, ठीक है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आचार्य चाणक्य के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको सबसे ज्यादा खास लगती है, जो उनको सबसे ज्यादा डिफरेंट और सबसे ज्यादा ग्रेट बनाती है। प्लानिंग, माइंडसेट, माइंडसेट, ब्रह्मचर्य, लीडरशिप, दैट्स ग्रेट, डिसीजन मेकिंग, नेवर गिव अप, दैट्स ग्रेट। सो गाइज वेलकम बैक इन द संडे स्पेशल सेशन। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर संडे को हम हर एक स्पेशल टॉपिक को पिक करते हैं और उस स्पेशल टॉपिक पे हम कुछ नई नई चीजें सीखते रहते हैं। तो दिस संडे हम क्या सीखने वाले हैं मुझे आप लोगों से जानना है दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न दिस संडे। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। हम क्या सीखने वाले हैं? जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट से कमेंट बॉक्स से बताओ। थोड़ी सी एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी नहीं है तो फिर सेशन का कोई मतलब नहीं है। मोस्ट ऑफ पीपल नोज कि आज का सेशन क्या है और हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लेट मी नो द चैट बॉक्स। फटाफट से बता दो गाइस। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लीडरशिप स्ट्रेटजीज। आप में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मुझे पता है कि आप में से 90% लोग एक बेटर लीडर बनना चाहते होंगे। राइट? एम आई राइट? यू वांट टू बी अ बेटर लीडर ताकि आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर सको, ताकि आप अपना एक अच्छा सा बिजनेस बिल्ड कर सको एंड अपनी लाइफ में ग्रो कर सको पर्सनली एंड प्रोफेशनली। राइट? तो देखो लीडरशिप की ऐसी स्किल्स हैं जो हर एक बंदा आपको नहीं सिखा सकता। कोई भी नॉर्मल पर्सन आके आपको लीडरशिप के बारे में नहीं बता सकता। इसके लिए एक एक होता है ना, एक प्रॉपर नॉलेज और एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। तो जो भी पर्सन आज हमें लीडरशिप ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, आप लोगों ने पोस्टर देखा होगा। तो जो हमें ट्रेनिंग देने आ रहे हैं उनका नाम क्या है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कम ऑन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आज जो हमें ट्रेनिंग देने आ रहे हैं व्हाट्स हर नेम। बहुत बढ़िया। ओके, okay guys, so let me introduce her. Her name is Mansi Thakkar and she is currently the brand of, board of director of Wine Plus प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है? और वो उनको लीडरशिप का इतना ज्यादा गहन अध्ययन है, गहन नॉलेज है जो आज हमें सिखाने वाले हैं। ठीक है? वो एक नॉर्मली नहीं है कि कोई भी पर्सन आता है ना कि लीडरशिप के बारे में सीख कर आपको सिखाए, बट शी इज ग्रेजुएट फ्रॉम दैट डिग्री एज वेल। So without wasting any time, I'll just introduce her. I'll just ask her to unmute herself and start her introduction. Then she can start the session as well. So Mansi, if you are hearing me, you can unmute yourself and you can start the session from here. ओके, थैंक यू सो मच दीपक जी। एक मिनट, मैं पहले आपको स्क्रीन शेयर भी करती हूँ। लेट मी नो इफ माय स्क्रीन इज विजिबल। इज माय स्क्रीन विजिबल? Yeah, it is visible. Yeah, clear. ओके, और मेरा वीडियो दिख रहा है आप सबको? Yes, Mansi, it's clear. ओके ओके, ऑलराइट। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम मानसी ठक्कर है। सेशन शुरू करने से पहले मैं एक दो चीजें आपको बताना चाहूंगी। ये पूरा पीपीटी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ऑफ ऑल, सेशन के एंड में हम एक वीडियो देखेंगे फॉर वन ऑफ द लास्ट स्ट्रेटजीज, और उसके भी पहले जितने भी आपके क्वेश्चंस है ना, हम एंड में उसको एड्रेस करेंगे। ओके? एंड ऑलराइट, यस, मैं चैट में देख रही हूँ, मुझे काफी पर्सनल चैट्स आ रहे हैं काफी क्वेश्चंस को लेके। मैं सारे क्वेश्चंस आपके एंड में जरूर एड्रेस करूंगी। ऑलराइट? सेशन शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर समझो मेरा स्क्रीन हैंग हो गया या कुछ नेट इश्यू हुआ, तुरंत आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए
या आप दीपक सर आप मुझे बता सकते हैं कि वहां से अगर अटक गया है तो ठीक है, श्योर श्योर। फोन टूट ना जाए। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल, एंड अगर कुछ भी ऐसा होगा देन आई लेट यू नो। ऑल राइट, फाइन, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आपको स्क्रीन दिख रहा है तो मुझे प्लीज बताइए। राइट, विजिबल। साउंड एंड 1 second, just a minute. Yes, PPT क्लियर है सबको? हेलो? जी मानसी, क्लियर है। यस, ओके, एवरीथिंग ऑलराइट। इज ओके, सो मेरा नाम मानसी ठक्कर है एंड करंटली मैं विन प्लस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हूँ, ऑल्सो के श्रॉफ के बोर्ड में मैं हूँ, एंड बिग ब्रेन जो रणवीर अलाहाबादिया का स्टार्टअप है उसमें मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, और चाणक्य अनस्क्रिप्टेड के साथ मैं पॉडकास्ट होस्ट करती हूँ। उसके सबसे पहले ये लीडरशिप जो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ, मेरी 2 रिक्वेस्ट है आप सबसे। इट डजेंट मैटर कि आपका बिजनेस है कि नहीं है, व्हाट मैटर्स इज कि आप सभी लोग ये चीज को आज जिस तरीके से सीखने वाले हो, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, बिकॉज आप सब लोग चाणक्य को पहचानते हैं, आचार्य चाणक्य को, जिन्होंने चाणक्य नीति लिखा हुआ है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र भी लिखा हुआ है। एंड आई डोंट वांट टू टीच यू अर्थशास्त्र ओनली, आई ऑल्सो वांट टू टीच यू चाणक्य नीति। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने पूरे सेशन में ऐसे सूत्र निकाले कि जो अर्थशास्त्र में भी है और जो चाणक्य नीति में भी है। दैट मीन्स कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको पर्सनल लाइफ में सक्सेस चाहिए तो भी आप ये सूत्र अप्लाई कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट है, दीपक सर आप सबको प्लीज जो हैंड रेस कर रहे हैं उनको लोअर हैंड करेंगे, बिकॉज इट इज स्टॉपिंग द स्क्रीन इन श्योर बिटवीन। श्योर श्योर श्योर। आई थिंक उनको कुछ क्वेरी है शायद, इसकी वजह से वो लोग हैंड रेस कर रहे हैं। एक सेकेंड, मैं टीम को बोल के कराता हूँ। एक जी सेकेंड, जी, गिव मी अ मोमेंट। कुछ 15-16 लोगों ने हैंड रेस किया, आई थिंक दे हैव सम क्वेरी। मानसी आप कंटिन्यू करिए, मैं करा देता हूँ। ओके ठीक है, फाइन, मैं तो फिर पिन कर देती हूँ यहाँ पे ताकि दिखे मुझे। एक सेकेंड, ऑलराइट, फाइन, ओके। आज का सबसे पहला लर्निंग, अ लीडर नेवर फेल्स, ओनली हिज स्ट्रेटजी फेल्स। क्या होता है ना कि जब भी हमारी लाइफ में कभी कोई फेलियर्स आते हैं तो हम वो फेलियर्स बहुत पर्सनली ले लेते हैं। एक चीज हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई लीडरशिप लेवल पे होता है या प्रोबेबली जब भी किसी को सक्सेस पाना है तो उनको स्ट्रेटजी बनानी होती है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी बनाते हैं, और जब हम एक ही स्ट्रेटजी बनाते हैं उसकी वजह से हम अटक जाते हैं। तो सबसे पहला लर्निंग जो चाणक्य सिखाते हैं कि इंसान कभी फेल नहीं होता है, उसकी रणनीति फेल होती है। इसका मतलब ये है कि शायद उसने जो सोचा है वो शायद इजीली नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपने सही लोगों को कंसल्ट किया, अगर आपने इंटेलेक्चुअली कोई स्ट्रेटेजी बनाई ना, तो आप कभी उस चीज को लेके फेल नहीं हो सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेरे गुरु हैं डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले, जिनके अंडर मैंने चाणक्य अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है। मैंने 2 साल मास्टर्स डिग्री लिया हुआ है चाणक्य अर्थशास्त्र में, एंड जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था तो हमें सबसे पहले यही सिखाया गया था कि जब आप लीडरशिप की पढ़ाई करते हो तो स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स ये सब बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले जो चीज आती है वो ये है कि एक लीडर को सोचना कैसे है। हम क्या करते हैं, हम सक्सेस माइंडसेट की बात करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, या प्रोबेबली हमारे पास ना बहुत अलग तरीके की पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। नहीं, चाणक्य ये बताते हैं इंसान को सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, प्रैक्टिकली सोचना है, और इसलिए ये सूत्र यहाँ पे मैंने डिकोड किया हुआ है। द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इज टू थिंक करेक्टली एंड क्लियरली। कई बार मैंने देखा है लीडर्स किसी और पे डिपेंड होते डिसीजन लेने के लिए, सोचने के लिए। इट्स गुड, टीम होनी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, सब सही है, लेकिन अगर आप एज अ लीडर खुद के इंटेलिजेंस पे वर्क नहीं करते हो ना, और अगर आपके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है,
तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, हमेशा आप दूसरों पे डिपेंड रहोगे और आपके डिसीजंस कभी भी सही नहीं होंगे। और यहाँ पे दूसरा ये बताया जाता है कि जब आपके पास क्लैरिटी होती है, फ्रॉम सच क्लैरिटी कम्स गुड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। हम कई बार कहते हैं ना कि मेरे कभी कभी कुछ डिसीजन सही होते हैं, कभी कभी नहीं होते। ये क्यों होता है? रीजन इज बिकॉज क्लैरिटी नहीं है। और जो लीडरशिप में, जो बिजनेस में, जो स्टार्टअप में या जो इंडिविजुअल में क्लैरिटी ना होना, वो बिजनेस भी फेल होता है और वो इंडिविजुअल भी मल्टीपल टाइम्स फेल होते जाता है। तो सबसे पहले थिंक क्लियरली एंड हैव क्लैरिटी। क्लैरिटी नहीं है चीजों की, आगे बात मत बढ़ाओ। इट्स ओके, 2 दिन बुरा लगेगा, शायद वो रिलेशन आगे खत्म हो जाए, लेकिन अगर क्लियर नहीं है चीजें तो इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट यू इन द लॉन्ग रन। एंड साउंड डिसीजंस हैव कैपेसिटी टू इम्पैक्ट एवरीवन। मतलब हम कहते हैं ना कि यार इस एक इंसान की वजह से पूरा नुकसान हो गया, या एक इंसान की वजह से पूरा बिजनेस डाउन हो गया, या ये इंसान की वजह से सारे रिश्ते टूट गए। इज बिकॉज आपका एक गलत डिसीजन, आपकी एक गलत सोच आपको पूरा जीरो कर सकती है। तो सबसे पहले जब भी आप लीडरशिप सीखो, ऑलवेज इंश्योर कि सबसे पहले आप क्लियरली सोचने की पूरी कोशिश कर रहे हो। नहीं हो रहा है तो आप मेंटर को हायर करो या प्रोबेबली आप प्रैक्टिस करो। इट्स नॉट कि ओवर टाइम चीजें हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना बिजनेस में भी कि आइडियाज बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में होता है। बिकॉज 99% हम आइडियाज पे फोकस करते हैं, एग्जीक्यूशन पे हम नहीं आते। और ये क्यों होता है? बिकॉज क्लैरिटी नहीं है। मल्टीपल चीजें आपको करनी है। इट्स गुड कि मल्टीपल चीजें करो, मल्टीटास्किंग करो, लेकिन विदाउट क्लैरिटी चीजें करोगे तो आप बहुत बुरी तरीके से आगे गिर जाओगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अर्थशास्त्र जब भी कोई राजा पढ़ता है, नाउ लेट मी टेल यू, भगवत गीता, कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये सब राजविद्या है। और आप देखना कि जितने दुनिया के सक्सेसफुल लीडर्स हैं ना, या दुनिया के जितने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उन सबका एक रूटीन होता है। कितनी सारी किताबें जो कहते हैं कि ये सक्सेसफुल इंसान का रूटीन है, प्रोबेबली ये सुबह मेडिटेट करते हैं या किताब पढ़ते, लोगों से मिलते वगैरह वगैरह। लेकिन अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य ये बताते हैं कि जिसको लीडर बनना होता है ना, उसको सुबह उठ के या जब भी उसकी नींद खुले, सबसे पहले उसको थिंकिंग टाइम प्रैक्टिस करना है। थिंकिंग टाइम इसलिए बिकॉज हमने जैसे यहाँ पे देखा कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है चीजें करने की तो आप आगे चीजें कर ही नहीं पाओगे। लेकिन व्हेन यू प्रैक्टिस थिंकिंग टाइम, आपको बहुत सारी चीजों का ना रिफ्लेक्शन होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हम कई बार ना टू डू लिस्ट बनाते हैं एक दिन पहले कि कल के दिन में मुझे ये सारी चीजें करनी है। मैंने देखा है काफी लीडर्स ऑफिस आते ही सीधा एग्जीक्यूशन करते। ऐसा नहीं करना है। आप थिंकिंग करो, उसके बाद आप प्लानिंग करो। हम सीधा प्लानिंग पे जंप करते, उसके बाद सीधा एग्जीक्यूशन पे जंप करते, और फिर हम सोचते यार हमें ना ऐसा करना चाहिए था, या हमें ना ऐसे नहीं ऐसे एग्जीक्यूट करना चाहिए था। वो हमेशा सिर्फ रिग्रेट पे होता है। और आप हमेशा एक चीज याद रखिए, अफसोस कभी भी आपके रिजल्ट पे नहीं होता है, अफसोस हमेशा मेहनत पे होता है। काश मैंने और 2 चीज के लिए प्लान किया होता, काश मैंने इन्वेस्टमेंट सही तरीके से किया होता, काश मैंने सही लोगों की एडवाइस ली होती। और ये सब हम कब करते हैं? जब कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है या प्रोबेबली हम किधर कोई चीज में अटक जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज करनी है कि जब भी आप लीडरशिप के बारे में सीख रहे हो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग थिंकिंग टाइम। प्लानिंग बाद में करो, स्ट्रेटेजी बाद में बनाओ, नए लोगों से बाद में मिलो। सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको थिंकिंग टाइम बहुत केयरफुली प्रैक्टिस करना है। और आप देखना, सेल्फ रिफ्लेक्शन जब एक लीडर का शुरू हो जाता है ना, आप बहुत बड़ी बड़ी गलती करने से बच जाते हो। उसके बाद ये आता है चाणक्य का, आचार्य चाणक्य का सबसे पहला सूत्र। ओके, अच्छा मैंने यहाँ पे ना संस्कृत सूत्र ऐड नहीं किए, मैंने सीधा उसका ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फाइन। इससे होगा क्या कि आपको ना बहुत आसान पड़ेगा कि जब आपको मैं कुछ सिखा रही हूँ तो उसको आप रिलेट कर पाओगे। फाइन। जो बुक में से मैं ये सूत्र ले रही हूँ वो ये है आपके सामने, ये आपको अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे दोनों पे मिल जाएगी। ये है वॉल्यूम 2 ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, जिसको भी राजा बनना है, जिसको लीडर बनना है, जिसको अपना एम्पायर बनाना है, उनको कौटिल्य अर्थशास्त्र की पढ़ाई करनी है। ओके, अच्छा अब जब मैं आपको यहाँ पे सूत्र बता रही हूँ तो आप देखना हर सूत्र के नीचे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए, जैसे एग्जाम्पल बुक नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, सूत्र नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी जो लिखा है ना 1.5.11, दैट इज नथिंग बट, अगेन आई रिपीट, बुक नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, सूत्र नंबर 11।
एंड सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में 6000 सूत्र है और चाणक्य नीति में तकरीबन 350 सूत्र। तो लोगों को चाणक्य नीति पता है, बट वो प्रजा विद्या है, और प्रजा विद्या पढ़ के कोई राजा नहीं बनता है। आपको राज विद्या पढ़नी है, उसके बाद आपको प्रजा विद्या पढ़नी है। तो लोग ये कहते हैं ना कि यार हमें चाणक्य नीति आता है, मैं ये कहती हूँ कि आपको सिर्फ 350 सूत्र का शायद नॉलेज होगा, लेकिन अगर आपको राजा बनना है, अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे लेवल पे आपका सक्सेस बने, आपका एम्पायर बने, आपके साथ रिसोर्सेस जुड़े या आपके साथ और अच्छे लोग जुड़े या आपका बिजनेस बहुत अच्छा एम्पायर क्रिएट करे, तो आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र की पढ़ाई करनी है। और इसलिए मैंने सोचा था कि अगर मैं ये सेशन ले रही हूँ तो मुझे आपको सिर्फ चाणक्य नीति नहीं सिखाना है, लेकिन मुझे आपको राज विद्या सिखानी है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में एज अ पर्सन भी सक्सेसफुल बने, और साथ में अगर आप बिजनेस चला रहे हो, आप स्टार्टअप चला रहे हो, तो उसमें भी आप बहुत सक्सेसफुल बने। और उसके लिए ये कुछ सीक्रेट सूत्र है। ओके, अब बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 सूत्र नंबर 11, he should have constant association with elders in learning for sake of improving his training since training has its root in that। इसका सिंपल मतलब यही है, have mentors। अब आप बोलोगे मानसी ये तो सब लोग हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ में मेंटर होने चाहिए। रुकिए, आचार्य चाणक्य ये बताते हैं have two mentors। ये ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपकी लाइफ में 2 मेंटर्स का होना बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे मेल या फीमेल, नहीं। टीचर्स, नहीं। आप बोलोगे तो कोई बिजनेस मेंटर होना चाहिए, नहीं। ये सब तो हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी लाइफ में एक सीक्रेट मेंटर होना चाहिए और एक पब्लिक मेंटर होना चाहिए। ठीक है, इसका फायदा पता है क्या होगा? समझो कल जाके आपके कोई कॉम्पिटिटर है और उनको पता है कि आप किसकी एडवाइस ले रहे हो, वो जाके आपके मेंटर को छीनेंगे नहीं। आज हमने देखा है कि कई बार कुछ लोग कुछ ज्यादा पैसे देके आपके लोगों को खरीद लेते हैं और अपने मेंटर्स को अपनी ओर कर लेते हैं, ग्रीड का माहौल क्रिएट करते हैं, बहुत सारा अनएथिकल चीजें हो जाता है। बट जब आपके पास एक सीक्रेट मेंटर होता है ना, वो सिर्फ आपको पता होता है। तो एक राजा को हमेशा 2 लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए और उसके पास 2 मेंटर्स होने चाहिए, राजा हो या रानी हो। ठीक है, तो आज के बाद आपकी कोई भी पब्लिक मेंटर हो, डजंट मैटर, आपका एक सीक्रेट मेंटर होना ये बहुत जरूरी है। और ये सूत्र अर्थशास्त्र में क्लियरली बताता है कांस्टेंट एसोसिएशन, मतलब रोज अपने मेंटर से बात करो। अब आप बोलोगे लेकिन रोज थोड़ी ना स्ट्रैटेजी बनानी है, रोज थोड़ी ना हमें बिजनेस का प्लानिंग करना है, डजंट मैटर। आप इवन छोटी से छोटी बात भी अगर आपके मेंटर के साथ शेयर करते हो ना, सीक्रेट मेंटर के साथ, तो अगर आप कोई बड़ी गलती करोगे तो उससे आप बच जाओगे। और कांस्टेंट एसोसिएशन ये रामायण में भी था, महाभारत में भी था। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी रिलीजन ओवर हियर, कोई रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने मेंटर के साथ कॉन्स्टेंटली एसोसिएट करते हो ना, आप तो विजडम हासिल करते हो उनसे, लेकिन आप भी इंटेलेक्चुअल बनते हो, आप भी वाइज बन जाते हो। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विद। एंड आज के बाद जब आप अपने 2 मेंटर डिसाइड करते हो, I guarantee you within 3 to 5 months you will gain lot of success। आप बोलोगे मानसी 3-4 साल होते, 3-4 महीने क्यों बोल रहे हो? फर्क पड़ता है। अगर आपको कोई हैबिट बनानी हो तो आपको आइडियली 21 डेज चाहिए, ओके, लेकिन अगर आपको एक लाइफस्टाइल बनानी हो तो आपको 90 डेज मिनिमम चाहिए रहते हैं। ओके, यस, मैं चैट में पढ़ रही हूँ, काफी लोग मुझे लिख रहे हैं कि सीक्रेट मेंटर कैसे ढूंढे, आऊंगी इस पे मैं। अब आपको जब भी सीक्रेट मेंटर ढूंढना होता है ना, मैं आपको कुछ क्वालिटीज बताती हूँ। ऑलराइट, सबसे पहले आप ना ये 3 क्वालिटीज देखो मेंटर में। ओके, चाहे तो मैं ये चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ। ये जो सीक्रेट मेंटर आपके होंगे ना, इनको आपको ये चीज में ध्यान रखना है। सबसे पहले नॉलेज, उसके बाद विजडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मेंटर के भी मेंटर होने चाहिए, मेंटर ऑफ मेंटर। अब आप बोलोगे इससे क्या फायदा होता है? नॉलेज और एक्सपीरियंस तो है ना, नॉलेज एक्सपीरियंस है, लेकिन ये आपका सीक्रेट मेंटर अगर खुद अपडेटेड नहीं है तो वो आपको भी क्या अपडेटेड नॉलेज देंगे या क्या विजडम ऐसा देंगे? ठीक है, तो सॉरी, ऐसे कोई मेंटर्स ढूंढो जिनको नॉलेज और एक्सपीरियंस तो है लेकिन वो भी किसी से सीख रहे, उनके भी कोई मेंटर्स है, उनको अपने सीक्रेट मेंटर बनाओ। ठीक है, तो ये था अर्थशास्त्र का सबसे पहला सूत्र। उसके बाद अब जब मैं मेंटर्स की बात कर रही हूँ
तो ये कुछ मेरे पब्लिक मेंटर्स हैं जिनके अंडर मैं बेहद बेहद सीखती हूँ एंड जिनके बदौलत मैं बहुत कुछ आगे अचीव कर पाई हूँ। सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले, आपने इनको रणवीर के पॉडकास्ट में, बियर बैसेस के पॉडकास्ट में बहुत बार देखा होगा। इनके अंडर मैंने चाणक्य नीति, चाणक्य अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है 2 साल के लिए एंड मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरा मास्टर्स डिग्री इनके अंडर मैंने लिया हुआ है। एंड उसके साथ अब मैं इनके साथ चाणक्य अनस्क्रिप्टेड का पॉडकास्ट होस्ट करती हूँ। श्री अशोक केशा, मुझे फैमिली बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था। मैं चाहती हूँ कि इंडिया लेवल पे जितने फैमिली मैनेज्ड बिजनेसेस हैं मैं उनको गाइड करूँ, इनकी एडवाइजर बनूं, और मुझे ये सीखना था। और इन्होंने खुद ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की कंपनी क्रिएट की है। इनका फैमिली मैनेज्ड बिजनेस है, वी ट्रांस कंपनी के ये चेयरमैन है एंड इन्होंने फैमिली रन बिजनेस मुझे सिखाया एंड ही एक्चुअली मेड मी अंडरस्टैंड कि मानसी फैमिली बिजनेस में कैसे लीडरशिप की वैल्यू क्रिएट की जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनके कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ, डॉक्टर करुणा मूर्ति, विन प्लस प्राइवेट लिमिटेड। हम दोनों ने राधा सर के अंडर मास्टर्स डिग्री लिया और जब 2 साल तक हमने साथ में पढ़ाई की तो उनको एक ट्रस्ट बैठा कि नहीं, आई थिंक यू आर केपेबल टू बी ऑन बोर्ड ऑफ माई कंपनी एज वेल। एंड वो जर्नी मेरी शुरू हुई। विंड एनर्जी में ज्यादातर वुमेन नहीं होते बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री एंड मैं भी सीख रही हूँ फिलहाल विंड एनर्जी, बट आई वांटेड टू ऐड वैल्यू। मुझे सिर्फ नेम से एक डायरेक्टर नहीं बनना है, आई वांट कि मैं कोई चीज में वैल्यू ऐड करूँ। तो यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वर्टिकल मैं पूरा संभालती हूँ एंड आई एम ऑल्सो अ स्टेक होल्डर इन विंड प्लस एंड ऑल्सो एट सेम टाइम अब मैं क्वालिफाइड हूँ टू बी अ लिस्टेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर लिस्टेड कंपनीज। रीजन बीइंग, ये जब आप इतने विजडम वाले लोगों से मिलते हो ना, इनका अनुभव, इनकी गलतियों से आप सीखते हो, इनके सक्सेस से आप सीखते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है ना कि जब आपके पास इतने सारे मेंटर्स होते हैं ना, इट बिकम्स अ वैल्यू एडिंग एंड वो ईगो नहीं होता है कि यार अब मुझे सब आता है, नहीं। किसी भी इंसान को सब कुछ कभी नहीं आ सकता है, वो सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। और ये तीनों में मैंने ये चीज मार्क किया है कि ये तीनों अभी भी डेली रीडिंग करते, डेली कोर्सेस में एनरोल करते, इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी, और इनके भी मेंटर्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे वो सीक्रेट मेंटर हो चाहे वो पब्लिक मेंटर हो, मेंटर के भी अगर आप मेंटर होते हैं ना तो उनसे सीखना और उनके साथ आगे बढ़ना ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू, कभी भी किसी को भी अब उनके लुक से जज मत करो, उनके सक्सेस से जज मत करो, बट उनके एटीट्यूड से जज करो। बिकॉज अगर उनमें सीखने की क्षमता है, अगर उनमें वो एटीट्यूड, ईगो नहीं है, और अगर वो अपने सक्सेस सीक्रेट्स, अपने स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करके आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य की और बात हो ही नहीं सकता। जैसे चंद्रगुप्त के साथ हुआ, ठीक है, उनको राजा नहीं बनना था, आचार्य चाणक्य ने उनको देखा, उनकी क्षमता देखी और उनको बोला कि मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है। वैसे ही आपकी लाइफ में ऐसे गुरु होने चाहिए जो आप में वो क्षमता देखे और आपको आगे सिखाए, आपको बढ़ाए और आपका बढ़ावा आगे करे, ठीक है। हमारी लाइफ में हमें पीछे खींचने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं कि अरे आपसे नहीं होगा, आपका तो ये वैल्यू है, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो। डजंट मैटर, आप में कौन भरोसा कर रहा है। और मेंटर कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं करते, क्योंकि अगर कोई मेंटर अगर आपको डिमोटिवेट कर दो, आपके मेंटर नहीं है, या तो फिर उनका कोई सेल्फिश पर्पस है। एंड आई फील सो ब्लेस्ड, ये तीनों अलग अलग फील्ड के मेंटर्स है मेरे। इन तीनों ने मुझे जितना सिखाया, शायद ही आई फील के, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या ऐसा पुण्य किया कि मुझे इनसे इतना सीखने मिल रहा है। एंड आई ऑलवेज बिलीव वन थिंग कि अगर इन्होंने मुझ पे इतना भरोसा किया है तो आप इतने सारे लोग हो और आप पे भी अगर कोई भरोसा करके आपको आगे बढ़ाए तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। वी जस्ट नीड राइट सपोर्ट इन आवर लाइफ एंड राइट पीपल एंड राइट स्ट्रेटजीज। और अगर ये तीन हमारी लाइफ में अलाइन हो गए ना, इट बिकम्स अ गेम चेंजर फॉर यू। और इसलिए मैं हमेशा अपने सेशंस में बताती हूँ कि अगर मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ तो वो चीज मैंने खुद भी अप्लाई की हुई है। मैं कभी कोई ऐसी चीज नहीं सिखाऊंगी जो मैं खुद अप्लाई नहीं करती, बिकॉज मुझे यहाँ पे मोटिवेशन नहीं देना है। मुझे वही आपको बताना है कि देखो मैंने ये अप्लाई किया है, मुझे ये नॉलेज का ये रिजल्ट मिला है, अगर आप भी ऐसे अप्लाई करोगे तो प्रैक्टिकली आपको भी ये रिजल्ट मिल सकता है। तो मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट आप सबसे है, आपकी लाइफ में मेंटर्स रखिए। इट डजेंट मैटर उनका क्या नेटवर्थ है, उनका क्या लुक्स है, प्लीज उनके नॉलेज, विजडम पे और उनके सपोर्ट को रिस्पेक्ट कीजिए। और आप देखना कि व्हेन यू विल बी नॉन जजमेंटल एंड व्हेन यू विल आल्सो हैव अ लर्निंग एटीट्यूड, आप अपनी लाइफ में अनस्टॉपेबल बन जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट एंड नाउ कम्स वन ऑफ माय फेवरेट स्लाइड्स, इंडिया लेवल पे एंड अक्रॉस द ग्लोब वुमेन लीडर्स बहुत कम है। एंड जब मैं इतने सारे मेंटर से सीख चुकी थी तो मुझे चाहिए था कि यार मुझे कोई वुमन से भी सीखना है।
नॉट बीइंग जेंडर बायस्ड, बट मुझे चाहिए था कि यार ऐसा क्यों है कि वुमेन डायरेक्टर्स, वुमेन लीडर्स कम है, तो मैं किसको रोल मॉडल मानूं, मैं किन से सीखूं। तो इंदिरा नूई जी, वन ऑफ माय फेवरेट्स, एंड मेरी आइडल है वो। आई हैव नॉट मेट हर एज येट, आई विश टू मीट हर, बट जिसको हम कहते हैं कि अगर आप कोई इंसान को मिल ना पाओ ना, तो उनकी कहानियां पढ़ो, उनकी किताबें पढ़ो, उनके इंटरव्यूज देखो। आज तो ऑफकोर्स पॉडकास्ट का जमाना है, तो हम पॉडकास्ट भी देख सकते हैं, एंड उनकी क्वालिटी स्टडी करो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक लीडर को पकड़ती हूँ, एग्जाम्पल इंदिरा नूई जी, और मैं उनके साथ क्वालिटीज लिख देती हूँ, ओके। और एवरी डे आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट द क्वालिटीज। एग्जाम्पल, शी इज अ एक्सीलेंट लर्नर। 30 साल का अनुभव होने के बाद भी अगर आप आज उनको बोलोगे ना आप कि यार ये कोर्स चल रहा है और आपको ये चीज सीखने मिलेगा, वो कभी आपको ये नहीं बोलेंगे क्या मुझे सब कुछ आता है, मैंने तो इतना बड़ा पेप्सिको का एम्पायर क्रिएट किया है। नहीं, हमेशा रेडी टू लर्न। एंड आई फील दैट इज अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ लीडर, बिकॉज जब वो एटीट्यूड ही नहीं रहता है ना कि यार मुझे सब आता है, तो आप बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव्स गैदर कर सकते हो और आपके साथ और लोग जुड़ते हैं। फिर सेकंड उनका क्वालिटी है कि शी वर्क्स ऑन हर कम्युनिकेशन स्किल्स। पब्लिक स्पीकर है, अपना अच्छा ब्रांड बनाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो वो मुझे इनवाइट करना था। और ऐसे करते करते मैंने 7 क्वालिटीज लिख दी है। आपको भी यही करना है कि जब भी आप लीडरशिप की पढ़ाई करो ना, आपकी लाइफ में कोई एक लीडर या एक रोल मॉडल का फोटो आप लगा दो, और उनके कुछ क्वालिटीज ना, देखो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, डीपली स्टडी क्वालिटीज ऑफ रियल लीडर्स। मैं बहुत सोच समझ के शब्द लिख रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज लाइफ में सब लोग लीडर ना हो, लेकिन अगर जो लीडरशिप लेवल पे है या जिनको लीडरशिप आता है, अगर आप उनको रोल मॉडल बनाते हो और उनकी क्वालिटीज को डीपली स्टडी करते हो ना, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, जब कंसिस्टेंटली आप वो चीज अप्लाई करते हो, आप कहीं ना कहीं उनकी तरह बन जाते हो। You attract opportunities like them. You also try to be like them. Of course, हम किसी का कॉपी करना नहीं कर रहे, मैं आपको बता रही हूँ उनसे इंस्पिरेशन लो। किसी को कॉपी नहीं करना है, उनसे इंस्पिरेशन लेना है। और जब आप ये चीज करोगे ना, यू विल बी वेरी इंस्पायर्ड। बिकॉज क्या होता है, हमारी लाइफ में सेल्फ डाउट बहुत आता है, हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे आपको नहीं पता है हमें लाइफ में करना क्या है। यू आर स्टिल फिगरिंग इट आउट, यू स्टिल हैव लॉट ऑफ सेल्फ एस्टीम एफर्ट्स कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, बहुत ओवर थिंकिंग होता है। बट जब आपके पास ऐसे लीडर्स की रियल केस स्टडीज सामने होती है ना, इट हेल्प्स यू गो नॉन स्टॉप। और आप देखो 7 दिन में 7 क्वालिटीज, मतलब डेली आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। एक और चीज मैंने मार्क की कि जब मैं इनकी पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने देखा कि काफी सोशल मीडिया पे इनके फोटोज जा रहे, वायरल हो रहे, लोग शेयर कर रहे। और मुझे सबसे पहले ये फोटो दिखा और उसमें लिखा था कि if I hadn't had mentors, I wouldn't be here today. I'm a product of great coaching and mentoring. तो मैं सोचू कि यार ये अपने हर इंटरव्यूज में बताते कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ कोचिंग एंड मेंटरिंग, मेरे मेंटर्स है, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता कि इनको गाइड कौन करता है। और तब मुझे समझ में आ गया, ये चाणक्य नीति है। आपके सीक्रेट मेंटर ही आपका सक्सेस का रेसिपी है। ऑफ कोर्स आप बताओ कि इन लोगों की वजह से भी हमने सीखा है या ये हमें गाइड करते हैं, लेकिन जो ये ऐसे लेवल के लीडर्स होते हैं ना, हमें कभी पता नहीं चलता है कि उनको गाइड कौन कर रहा है। एंड आई फील कि यार वाओ, मतलब ये तो बहुत बढ़िया चीज है। एंड ये कब होता है पता है, जब आप खुद सीखते हो। अब अगर समझो मैंने चाणक्य अर्थशास्त्र की पढ़ाई ना की होती तो मैं रिलेट नहीं कर पाती, तो मुझे लगता कि हाँ ये लिख रहे हैं अच्छी बात है, मतलब इनका कहना है, शायद उस टाइम पे मेरा परसेप्शन ऐसे होता कि हाँ कोचिंग मेंटरिंग की जरूरत है। तो जब मैं ध्यान से पढ़ रही हूँ कि यार हर इंटरव्यू में, हर यूनिवर्सिटी में, हर आर्टिकल में, हर सोशल मीडिया पोस्ट में वो बता रहे कि लोगों को पता नहीं उनके मेंटर्स कौन है, ये अप्लाई कर रहे हैं चाणक्य नीति। शायद उनको पता हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली डेफिनेटली शी इज अप्लाइंग इट। और इसलिए मुझे समझ में आता है कि जब आप कोई चीज को सही तरीके से पढ़ते हो, जब आप कोई चीज को सही तरीके से अप्लाई करते हो ना, आप बहुत अच्छे लेवल पे जाते हो। और सीक्रेट मेंटर्स आपका सक्सेस का बहुत बड़ा हथियार बनते हैं, बहुत बड़ी चाबी खोलते हैं, और आपकी हर ऑब्स्टिकल वो लोग ले लेते हैं, बिकॉज आपको हर चीज में आपको गाइडेंस मिलते जाता है। उसके बाद जब मैं लीडरशिप कोचिंग देती हूँ, लीडरशिप ट्रेनिंग देती हूँ, तो मैंने देखा है कि काफी बार लोगों को ना बहुत सेल्फ डाउट होते हैं। आइए मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। तो आचार्य चाणक्य ना, उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि ही वॉज अ स्ट्रेटेजिस्ट, ही वॉज अ डिसीजन मेकर, ही वॉज अ किंग मेकर, एंड ही यूज्ड टू टीच लीडरशिप, ही यूज्ड टू टीच बिजनेस एंड मल्टीपल थिंग्स लाइक दैट। तो एक बार ना उनके गुरुकुल में कुछ शिष्य बैठे थे,
तो आज जैसे हम कहते हैं कि संडे आज हमें जैसे आप लोग यहाँ पे एकदम एकदम ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, तो उन टाइम पे ऐसा था कि एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। तो आचार्य जी ने सोचा कि यार आज ना मैं कुछ अलग सिखाऊंगा अपने शिष्यों को। तो उन्होंने क्या किया कि सबको बुला के बिठाया और बोले कि आज हम ना कुछ सीखेंगे नहीं। तो सारे शिष्य सोचने लगे कि आचार्य क्यों ऐसे बोल रहे हैं, आज तो हमें सीखना था और आज तो बहुत बड़ा ज्ञान मिलने वाला था। तो बोले ठीक है, कुछ आचार्य ने सोच के ही हमें बताया होगा, जस्ट अ मिनट। एंड उसके बाद आचार्य जी ने बोला, चाणक्य जी ने, कि आप सबको ना जंगल में जाना है। तो सब लोग ऐसे डर गए कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब गुरुकुल में बुला रहे और हमें बोल रहे हैं जंगल में जाना है। बोले मेरी बात तो सुनो ध्यान से। बोले आपको क्या करना है, आपको मैं 2 दिन का ना टास्क दे रहा हूँ। आपको जंगल क्रॉस करके एक दूसरे गांव में जाना है। वहां पे एक बहुत भव्य मंदिर है। वो मंदिर में जाके पुजारी से एक मेरा जो सोने का बैग है ना, जिसमें बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, वो आपको लेके आना है। तो सब लोग ऐसे आश्चर्य हो गए कि यार ये क्या बोल रहे हैं, मतलब जंगल में जाना है, और जंगल से ही क्यों जाना है, बाकी कोई रास्ते नहीं है क्या, और वो भी मंदिर में जाके पुजारी से एकदम बोलते ना जोखम वाली चीज लेके आनी, क्या करना है इनको, ये तो कुछ ऐसा यूज करते नहीं है, तो इनको क्या सोने की बैग की जरूरत पड़ी। तो सब लोग ऐसे कंफ्यूज कि क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कितने लोग जाने की तैयारी करेंगे। सब एक दूसरे का शक्ल देखते हैं, होता है ना हमारी लाइफ में कि अगर हमारे घर पे बिजली जाती है तो सबसे पहले हम बाजू वाले की बिजली देखते हैं। अच्छा उसकी बिजली गई, ओके चलो अभी हमारी बिजली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही क्लासरूम में भी होता है कि आजू बाजू लोग देखते हैं कि भाई अच्छा तू जा रहा है, ओके तो मैं भी हाथ ऊपर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, एडवेंचर है। फिर आचार्य चाणक्य जी ने बोला ओके नाउ लेट्स कम टू डिटेल्स। आपको 2 दिन रात में सवारी करनी है, और जंगल में बहुत सारे एनिमल्स होंगे, बहुत सारे वाइल्ड प्राणी होंगे, तो डेंजर हो सकता है। अभी सबके ना वो हाव चेंज हुआ, एक्सप्रेशन चेंज हुए। फिर उनको बोला कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो गया, खाना पीना कुछ मिलने नहीं वाला आपको। तो काफी को होता है ना कि यार भूखे पेट कैसे काम होगा, तो कुछ हाथ और नीचे हो गए। फिर हुआ कि अच्छा बाय द वे वो जो मंदिर है ना, उसके जो पुजारी है मुझे पसंद नहीं करते, तो आपको तो झगड़ा झगड़ा करके उनके साथ छीन के आपको आना है। तो इन लोग को लगा यार पता नहीं क्या सिखा रहे हैं हमें, हम नहीं जाने वाला ये जंगल में। और उसके बाद देखा कि अभी 6-7 शिष्य में से सिर्फ 2 के हाथ ऊपर है कि चलेगा हम ये करेंगे। तो चाणक्य जी ने फिर ये बोला कि ठीक है, एक आखिरी चीज मैं बता रहा हूँ, आज ही आज आप निकलोगे ये जंगल की सवारी के लिए, और 2 दिन के अंदर आप ये कार्य पूर्ण करोगे। तो बोले ठीक है। अब जब शाम हो रही थी, तो क्या होता है पता है कि जब हम कुछ अलग करते हैं ना, लोग हमें पीछे खींचते हैं। तो जिन शिष्यों ने हाथ नीचे किया था, वो जो 2 शिष्य जा रहे थे उनके पास गए दौड़े दौड़े, और उनको बोला यार सोच लो, घने जंगल में आप लोग रात को भूखे पेट, अगर कुछ हो गया तो शिकार आपको ही खा जाएंगे, और पता नहीं क्या होगा, शेर आएगा, चीता आएगा, और बहुत डराया, और वो पंडित अगर आपको मारेगा तो, बिकॉज ये तो छीनने की बात कर रहे ये वो। अब जो 2 जाने वाले थे ना, उसमें से सिर्फ एक बचा, क्योंकि वो दूसरा भी डर गया। इतने लोग अगर बोलेंगे तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना लोगों से, बिकॉज हमारे दिमाग में क्या बिठाया है कि मेजोरिटी विंस, तो यार सब लोग नहीं जाए तो हम क्यों वो चीज करें। तो वो जो एक शिष्य जा रहा था उसने बोला जो होगा देखा जाएगा, मुझे जाके देखने तो क्या हो रहा है, बाकी ठीक है ना, अगर गुरु ने बोला है तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो वो क्या किया उसने, वो गया, और 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अब वो वापस ही नहीं आया। और क्या होता है ना, जब थोड़ा वो समय चला जाता है ना, तो हमें लगता है कि यार अब तो ये गया। और वो तीसरे दिन के दोपहर तक वापस आया, और उसके बाद जब वो आया ना, तो सब लोग दौड़ दौड़े उसके पास गए, यार तू तो जिंदा है। तो वो बोला पर मैं थोड़ी ना मरने गया था, मैं तो कार्य खत्म करने गया था। तो बोले लेकिन गुरुजी ने क्या बोला था कि 2 दिन में वापस आना, तो तीसरे दिन वापस आया। बोले हाँ तो क्या हो गया, मैं तो विश्राम कर रहा था। बोले तू वो सब छोड़, तू बता तू वो सोने का बैग लेके आया। तो बोलते हाँ मैं तो लेके आया, ये रहा, गुरुजी को देख के आता हूँ, फिर मैं आपको शांति से सब बताता हूँ। और जब वो बैग आचार्य चाणक्य को देते हैं, तो वो एकदम स्माइल करते हैं, बोलते वेरी गुड। तो उसके बाद सारे शिष्य और कि यार ये क्या है, इसको ऐसे बैग कैसे मिल गया, जरूर मार पिटाई की है। हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, पता है जब हमें कोई चीज पता नहीं चलती है ना, तो हम सीधा कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो बोला भाई रुको, शांति रखो, वेट, मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं यहाँ से जब जंगल एंटर हुआ, तो जंगल में एक आदमी मेरा इंतजार कर रहा था। वो मेरे को जंगल के रास्ते से लेके गया, और उसने क्या किया, वहां पे ना उसका घर था जंगल में, तो उसने मुझे रात को अपने घर में सुरक्षित सोने के लिए जगह दी,
मुझे गरम गरम खाना भी दिया और नेक्स्ट डे मुझे वो पुजारी के पास लेके गया। अब मैं जैसे ही मंदिर गया तो पुजारी ने मेरे को बिना कुछ पूछे मुझे वो बैग हाथ में दे दी और मैं फिर चला आया। तो बोले वो पुजारी तेरे को डांटे नहीं? बोले नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ आपको कि मैं जैसे ही मंदिर गया उसके बाद पुजारी ने मेरे हाथ में वो बैग दे दी। तो बोले तो फिर तो उसी दिन क्यों वापस नहीं आया? बोलते अरे पर बहुत बारिश हो रही थी तो ये जंगल में जो मुझे आदमी लेने आए थे ना, उन्होंने मुझे क्या बोला कि आप एक रात रुक जाओ, अगर कल सुबह बारिश कम हो जाती है उसके बाद आप अपने आश्रम निकल जाना, इसलिए मुझे लेट हो गया। बोलते लेकिन आचार्य चाणक्य ने तो बोला था ना कि यार वहां पे जंगल होगा, खाना नहीं मिलेगा और डरावना सब होगा। फिर गुरु चाणक्य की एंट्री होती है। तो वहां पे आचार्य चाणक्य ये बताते हैं कि देखो मैंने तो आपको सिर्फ कहानी बताई थी और मैं तो सिर्फ देख रहा था कि किसमें वो हिम्मत है, और मैंने आपको इमेजिनेशन की दुनिया में वो डर आपके दिमाग में क्रिएट किया कि जंगल है, खाना नहीं मिलेगा, पंडित ऐसा है। जब तक आप कोई चीज अनुभव नहीं करते हो उसके पहले आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि आपको वो टास्क कंप्लीट नहीं करना है? और तब सब शिष्य को लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सीखने मिला और वो ये था कि कभी भी अपने डर को अगर आप काबू में करोगे, कभी भी आप किसी और की बात सुन के आपके डिसीजंस चेंज करोगे ना, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो 6 शिष्यों में से सबसे पहले अगर एक ही शिष्य आया टास्क कंप्लीट करके, उसके 2 रीजन थे। सबसे पहले उसको आपके गुरु पे भरोसा था, उसके बाद उसको आपके डर पे काबू था, उसने सेल्फ डाउट को रोका नहीं, उसने लोगों की बात सुन के डिसीजन चेंज नहीं किया, उसने वो कार्य किया। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, फर्स्ट यू हैव टू कॉन्कर द फियर विद इन यू। जो लोग हमें कहते हैं ना यार लोग क्या कहेंगे अगर तूने ये वीडियो डाला तो, अगर तूने ऐसा बिजनेस किया तो, तू फेल हो जाएगा तो, तू ऐसा करेगा तो, तू ऐसा नहीं है। हम अपीयरेंस पे जज करते, हम किसी के गोरे काले होने पे जज करते, हम किसी के पैसे से उसको जज करते, हम लोगों को डराते कि यार तेरे घर में किसी ने सक्सेस पाया नहीं तो तू क्या करेगा, ये वो। क्यों? व्हाई? बिकॉज वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाया, हम चाहते हैं कि हम भी उसको आगे ना बढ़ने दें। व्हाई? इनफैक्ट हम ऑपोजिट क्यों ना करें, हम उसको प्रोत्साहन दें, हम उसको इंस्पायर करें, हम उसको बोले जो का दिखा है तू आगे बढ़। एंड एक गुरु का यही काम होता है। एंड ही वॉज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। उनको पता था कि यार इंसान के ना बिहेवियर्स चेंज नहीं होते हैं, और इसलिए जब शिष्यों को बोला कि कार्य करना है, ही वॉज ऑल्सो टेस्टिंग कि उनको कितना भरोसा है। और आपके गुरु आपको क्यों प्रॉब्लम में डालेंगे यार? आपको भरोसा तो होना चाहिए ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हम उन लोगों की बात सुनते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया है, या जिनको सिर्फ लाइफ में हमें पीछे खींचना आता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर लोग आपको डराएंगे, तू लीडर नहीं बन सकता, तू बिजनेस नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू पैसे नहीं कमा सकता, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट अगर हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें आगे बढ़ाने की प्रोत्साहन देते, शक्ति देते, वो बहुत फायदेमंद होता है। तो नेवर एवर लेट अदर्स इन्फ्लुएंस यू। एक बहुत अच्छी चीज मैंने रिसेंटली पढ़ी कि सबसे मिलो लेकिन लोगों के अंदर मत मिलो। मतलब इसका सिंपल मतलब ये था कि यू मीट एवरीबॉडी बट डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। एंड ये चीज जब मैंने समझ ली ना तो मुझे लगा कि यार ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज हम सबसे इन्फ्लुएंस होते हैं। शायद उसके ब्रांडेड कपड़े या ब्रांडेड चीजें देख के, या उसका सक्सेस देख के, या प्रोबेबली उनकी बड़ी बड़ी बातें सुन के, बट हमें ये समझ में नहीं आता कि यार उस इंसान के इंटेंशंस क्या है। और जब सही इंटेंशन के साथ लोग काम करते हैं ना, वो बहुत बहुत मैटर करता है। आई एम सीइंग के सब लोग ये स्टोरी देख के मुझे मैसेज कर रहे कि इट वाज गूज बम्स, इट वाज एन अमेजिंग स्टोरी। एंड यू नो, ये आप रिलेट क्यों कर पाई स्टोरी के साथ, इज बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जब आप भी कुछ करने जा रहे थे ना, लोगों ने आपको पीछे खींचा था, और इसकी वजह से आपने शायद सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। शायद आपने चीजें नहीं की बिकॉज लोगों ने आपको डराया। और इसी चीज के कारण हमेशा वो अफसोस होता है कि यार शिट, ये तो मेरे पास भी आइडिया थी यार, मैं ये भी कर सकता था लेकिन पता नहीं क्या हुआ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, समय वापस नहीं आता। आप पैसे वापस कमा लोगे लेकिन आप समय वापस नहीं ला सकते। एंड जब आपको लोग एक बार मैन्युपुलेट करते हैं ना कोई भी चीज करने के लिए, वो अगर बाद में वापस मैन्युपुलेशन शुरू करते हैं ना, तो हमारा डर उनके कंट्रोल में आ जाता है और वो आपको बार बार मैन्युपुलेट करके आपको पीछे खींचते। सो नेवर एवर लेट योर फियर्स कंट्रोल यू। ठीक है? उसके बाद रूल ऑफ 24,
अगर आप कोई फेलियर एक्सपीरियंस करते हो, अगर आपको लगता है कि आज मेरा बहुत बुरा दिन था या प्रोबेबली आज पता नहीं मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, गिव योरसेल्फ 24 आवर्स, लेकिन 24 घंटे के बाद बी बैक टू ट्रैक। सक्सेस हुए तो भी 24 घंटे सेलिब्रेट करो, फेलियर हुआ तो भी 24 घंटे रो, लेकिन 24 घंटे खत्म होने के बाद उसको एक्सटेंड मत करो। मैंने देखा है काफी लीडर्स का ना सक्सेस उनके दिमाग में चढ़ जाता है और बाद में फिर ना उनको लगता है यार मेरे को तो हर टाइम सक्सेसफुल होना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं। अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस में काम किया है, अगर आप लोगों की बात नहीं सुनते हो, इफ यू डोंट ट्रेन योर इंटेलिजेंस, हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल एवरी टाइम? और अगर आप रोते ही रहोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो आप आपके फेलियर को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे? ठीक है, सो मेक श्योर कि 24 आवर्स के अंदर यू आर बैक ऑन ट्रैक। उसके बाद फाइंड वन मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन। दिन में या तो आपने एक पॉडकास्ट सुन लिया, या तो आपने कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिया, या जैसे आपके लिए लीड्स गुरु हमेशा संडे को ये सेशन रखते हैं, तो आपने ऐसे सेशंस अटेंड कर लिए, आपने नए लोगों से मुलाकात की। फाइंड सम मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन। इससे होगा क्या ना, आपको जो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम हो रहा है ना, या प्रोबेबली आपको जो लो मोटिवेशन होता है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, वो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे और यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू बी मोटिवेटेड। मैंने देखा है काफी लोग ये कहते हैं यार कोई आके मुझे मोटिवेट करेगा ना, या कोई मुझे सपोर्ट करेगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, आपका डिपेंडेंसी कम करो। इससे क्या होगा ना, यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपका बढ़ेगा एंड यू विल बी इंस्पायर्ड डेली। ठीक है, और ये जो भी आपको मैं बता रही हूँ ना, दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग ये चीज को फॉलो करते हैं। नाउ, एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर तब बनता है जब वो लोगों को और बेहतर बनाता है। See, we are not going to be managers, we are supposed to be leaders. ठीक है, तो अगर आप चाहते हो ना कि आपके प्रेजेंस के थ्रू या आपके द्वारा लोग और अच्छे बने या प्रोबेबली अच्छा इन्फ्लुएंस पड़े, तो सबसे पहले आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज होना जरूरी होगा और आपको पहले एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बनना होगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियल लीडर्स आर पॉलीमैथ। अब आप बोलोगे अगर हम पॉलीमैथ का डेफिनेशन गूगल करें तो उसमें ये आता है कि एक पॉलीमैथ को ना मल्टीपल सब्जेक्ट्स का ज्ञान होता है। आपको सिंपल यही चीज करना है कि आपको मल्टीपल ज्ञान लेने से पहले आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। ओके, बिफोर आई कम टू दिस सूत्र, और वो ये है ह्यूमन साइकोलॉजी, बिजनेस साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन साइकोलॉजी। जब आप ये 3 चीजों का ज्ञान ले लोगे ना, आप देखना आप बहुत अच्छे लेवल पे आ जाओगे। मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए चैट बॉक्स में एक रिसोर्स बताती हूँ जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑन यूट्यूब। ओके, इट इज कॉल्ड मार्क गंगर टेल ऑफ टू ब्रेन्स। मार्क गंगर टेल ऑफ टू ब्रेन्स। प्लीज अंडरस्टैंड, जब तक आप ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं सीखते हो, जब तक आप बिजनेस साइकोलॉजी नहीं सीखते हो, लीडरशिप का ज्ञान अधूरा रह जाता है। एक इंसान को पता होना चाहिए कि हाउ अ मेल थिंक्स, हाउ अ फीमेल थिंक्स, और उसके आधार पर जब आप डिसीजंस लेते हो ना, वो बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र, book number 1, chapter number 5, sutra number 16. Continuous study ensures a trained intellect. From intellect comes practical application, and from practical application results self-possession. यहाँ पे मैं लीड्स गुरु को धन्यवाद कहना चाहूंगी इस चीज के लिए, क्योंकि ये जो आपको संडे ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं ना कहीं मुझे रिलेट हुआ कि ये सूत्र से रिलेटेड है। क्यों? बिकॉज एवरी संडे यू हियर न्यू स्पीकर्स, नया नॉलेज आपको मिलता है, और चाणक्य गुरु भी यही कहते हैं कि यू हैव टू कंटिन्यूसली ट्रेन योर इंटेलेक्ट। इसका मतलब ये है कि जब आप नई नई चीजें सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो, नया ज्ञान हासिल करते हो, तो आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बढ़ जाता है, और अगर आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बढ़ गया ना, तो सक्सेस आपके लिए एक प्रोसेस बन जाता है। तो जितना सीखोगे, जितना ज्ञान रोज हासिल करोगे, जितना अपने बुद्धि पे काम करोगे ना, उतना आप देखना कि आप आगे बढ़ोगे। जैसे हम कहते हैं ना कि जहां सरस्वती माता होती है वहां लक्ष्मी माता आई जाती है। करेक्ट? एंड नॉलेज इज वेल्थ। नॉलेज को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना माय डियर फ्रेंड्स। यही नॉलेज आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। एंड ये अर्थशास्त्र में राज विद्या में लिखा हुआ है कि जब आप शायद आपको विरासत में गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलती है। एंड इवन महाभारत ये कहता है कि सबसे बड़ा लाइफ का एसेट आपकी बुद्धि है। द मोर यू ट्रेन दिस, द मोर यू लर्न न्यू थिंग्स, द मोर सक्सेस यू विल बी एबल टू गेन। ओके,
स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स का फर्क आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वर्स्ट एंड बेस्ट आउटकम का सोचो। जो हमने जो रामायण का पूरा सीन देखा, लेजेंड ऑफ हनुमान का पूरा सीन देखा, इसमें यही सब था कि स्ट्रैटेजी कब यूज करनी है, टैक्टिक्स कब यूज करने हैं, अलग पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करनी है, एंड इनसाइट एंड फोरसाइट। अब ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, जब आप लीडरशिप को डिटेल में सीखते हो तभी आप ये सारी चीजें डिटेल में सीख पाओगे। लेकिन कहने का मतलब यही होता है कि कभी भी ऐसा मत सोचो कि यार मैंने हमेशा एक चीज ऐसे ही की है तो मुझे ऐसे ही सक्सेस मिलेगा। नहीं, यू हैव टू थिंक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्कस करो डिसीजन लेने से पहले, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप मेंटली इमोशनली स्टेबल नहीं हो, डिसीजंस मत लो। इट्स ओके, गिव योरसेल्फ 24 आवर्स, नॉर्मल हो जाओ वापस, उसके बाद डिसीजन लेना। दोनों डिसीजन में बहुत बहुत फर्क होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीडर्स आर रीडर्स या रीडर्स आर लीडर्स। तो ये कुछ किताबें हैं जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी। सबसे पहले फर्स्ट टाइम लीडर बनने जा रहे हो, द फर्स्ट 90 डेज पढ़ो बाय माइकल वॉटकिंस। बुद्धा एंड द बैडएस। अर्थशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि राजा राज ऋषि होता है, मतलब स्पिरिचुअल भी होता है, फिलोसफिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। तो बुद्धा एंड द बैडएस बाय विशिन लखियानी। माइंड ऑफ विन डॉक्टर करुणामूर्ति ने लिखी हुई, ये सारी बुक्स आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। आर्ट ऑफ विनिंग बाय राधा कृष्ण पिल्ले सर। द विनर, यस ये सारी बुक्स इंग्लिश में है, मुझे सारे मैसेजेस आ रहे हैं, यस ये सारी इंग्लिश में बुक्स है। द विनर बाय अशोक शाह एंड द बिलियन डॉलर सीक्रेट बाय राफेल बर्जेक। इसमें से अगर आपने 3 या 4 किताबें भी अगर पढ़ी, आई फील बहुत अलग लेवल का आपको नॉलेज मिलता है लीडरशिप को देके। एंड यू शुड ऑलवेज स्टडी बुक्स विच आर वेरी रेयर। मैं ये नहीं कह रही कि जो कॉमन बुक्स है वो नहीं पढ़नी चाहिए, ऑफकोर्स पढ़नी चाहिए, बट लीडरशिप जब आप पढ़ते हो वो बहुत फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली यस, इवन भगवत गीता, इवन चाणक्य अर्थशास्त्र, ये सारी राजविद्याएं आप पढ़ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, एंड यस थैंक यू सो मच। मैं ये सेशन एंड करूं उसके पहले मैं दीपक जी का थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने लीड्स गुरु से मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। वैष्णवी जी हु वाज आल्सो कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग अप, एंड आप सभी को जो ऑलमोस्ट 1 घंटे से मुझे सुन रहे हैं। एंड मुझे नहीं पता हम नेक्स्ट कब मिलेंगे, बट मैं इतना जरूर जानती हूँ कि ये जितने भी लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आई होप आप बहुत अच्छे लीडर बनो, आपको हर सक्सेस प्राप्त हो, एंड आपकी लीडरशिप स्टोरीज, लीडरशिप सक्सेस में सुनने के लिए मैं बहुत रेडी रहूंगी। एंड आई विश कि आप और ऐसा सीखो, आप सब राज विद्या हासिल करो। At any point of time you need any guidance, any support, I'm here to support you. ये मेरा Instagram ID है मानसी ठक्कर लीडरशिप, मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है mansiThakkar.in, and I would love to support all of you. अब मैं पीपीटी स्टॉप कर रही हूँ बिकॉज आई वांट टू एड्रेस मोर क्वेश्चन आंसर्स। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे लाइव क्वेश्चंस और पूछो ताकि मैं और आपको गाइड कर पाऊँ। यस मुझे काफी लोग लिख रहे हैं कि कब 1 आवर गया पता नहीं चला। आई ऑल्सो आई एम वेरी अमेज्ड बाय दिस, बट होप टू मीट यू ऑल वेरी सून, बिकॉज 6000 सूत्र है, 1 घंटे में तो पॉसिबल नहीं इतना सब सिखाना, लेकिन बहुत सीखने को है। अगर 2 साल में मैं इतना अगर सीख पाई हूँ ना, तो आप तो सीख के बहुत बहुत आगे बढ़ सकते हो। वंस अगेन लीड्स गुरु का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपने मुझे ये सौभाग्य दिया, आपने मुझे ये काबिल समझा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। And thank you all for your lovely time. I'll just stop my screen and I want to address all your questions. So yes. Okay, so Mansi, before you address the questions, I would like to say thanks to you as well. And thank you for coming with us and thank you for teaching our community. जो भी आपने सिखाया, and in fact मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी और मैं भी अनअवेयर था, काफी सारी चीजों से मैं अनअवेयर था। मेरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उनका मुझे सच में सोल्यूशन मिला। एंड द बेस्ट पार्ट आई हैव लर्न दैट कि किसी भी डिसीजन को लेने के पहले हमें 24 आवर्स का वेट करना चाहिए। दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट इज माय पिक पॉइंट ऑफ द सेशन। लाइक इट कैन लिटरली चेंज द लाइफ ऑफ पीपल। हम क्या होते हैं इंस्टेंट डिसीजन में हम हमेशा गलती कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, 24 घंटे का वेट, दैट वाज द बेस्ट पिक पॉइंट। एंड यहाँ पे अभी भी 284 लोग बैठे, तो मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इंस्टाग्राम पे जाना, इस सेशन का एक वीडियो क्रिएट करना छोटा सा, ठीक है। अगर आप वीडियो क्रिएट कर पाए अपने फोन से तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने इंस्टाग्राम पे जाके मेंशन करना मानसी मैम को, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी बताई है, लीड्स गुरु मेंशन करना, मुझे मेंशन करना और बताना कि आज के सेशन में आपने क्या ऐसा सीखा, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छा लगा और क्या ऐसे पिक पॉइंट्स थे जो आज के सेशन से आपको मिले। एंड लास्टली एक बार सारे लोग, मैं चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, प्लीज टाइप CLAP क्लैप इन द चैट बॉक्स। अगर आपका कैमरा ऑन है तो प्लीज क्लैप लाइक दिस, ठीक है, बिकॉज दिस सेशन वाज अमेजिंग। और कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो
मानसी मैम को हमारे साथ और भी देखना चाहते हैं सेशंस में, एंड मे बी हम कुछ और भी चीजें हम साथ में प्लान करें। कितने लोग चाहते हैं ऐसा? लेट मी नो द चैट बॉक्स। Oh my कितने लोग God, ऐसा चाहते how हैं कि हम sweet. और भी चीजें थोड़ा मानसी मैम के साथ प्लान करें? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मानसी कि कितने लोग चाहते हैं कि हम और भी आगे साथ में काम करें, ठीक है, और भी हम सेशंस प्लान करें, और भी चीजें हम साथ में करें। तो डेफिनेटली वी विल डू a lot of things together, and thank you for your time मानसी, and thank you लीड्स ग्रुप फैमिली थैंक्स टू जो यू। 1 घंटे मैं से भी आप बैठे हुए हैं। नहीं, तो मैं अभी किसी के जेन्युइनली भी सबको बताना चाहती हूँ एक चीज, के दीपक जी ने बहुत एफर्ट्स लिए सेशन के लिए। ही वाज कांस्टेंटली फ्रॉम लास्ट 1.5 मंथ, एंड मेरी तबीयत खराब थी तो भी ही वाज वेरी काइंड टू मी, एंड आई थिंक ये रियल लीडरशिप होता है कि यू अंडरस्टैंड अ पर्सन सिचुएशन। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग उनके लिए एक बार ताली बजाएं, बिकॉज अगर वो ये चीज नहीं समझते तो ये पॉसिबल नहीं होता था। सो दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड एंड मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो गाइस, अभी जिसको भी इस सेशन से पर्टिकुलरली इस सेशन के रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आपके पास 10 to 15 मिनट्स का टाइम है। यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, तो मानसी आप उनका रिप्लाई कर दोगे, राइट? ठीक है, तो ठीक कोई है। भी इस पर्टिकुलर चीज से प्लीज आउट ऑफ द टॉपिक मत जाना, बिकॉज हम बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम हमेशा आउट ऑफ द टॉपिक चले जाते हैं। तो यहाँ पे इस सेशन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, देन यू कैन आस्क। इनको वीडियो में भी पूछना है, मतलब दे कैन कम। अच्छा, लोग पूछ रहे हैं आपका इंस्टा आईडी क्या है, 1 मिनट। मेरा एक बार आप इंस्टाग्राम वापस से आईडी है दिखा दो, मानसी ठक्कर लीडरशिप। लेट मी जस्ट गिव लास्ट यू वाली द स्लाइड आप एक बार वापस से दिखा दो, तो वहां पे श्योर डायरेक्टली देख लेंगे। श्योर 1 सेकेंड जी। मानसी ठक्कर लीडरशिप। ठीक है, तो अभी किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो हम उनको अनम्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या होगा, अगर आपको अनम्यूट होना है तो सबसे पहले आप अपना कैमरा ऑन करेंगे, एंड यू जस्ट रेज योर हैंड लाइक दिस, एंड मानसी यू कैन पिक एनी वन ऑफ देम, एंड यू कैन अनम्यूट देम, एंड यू कैन टॉक टू देम। ओके, एक्चुअली स्क्रीन पे मुझे सिर्फ 25 लोग ही दिख रहे हैं यहाँ पे। आप गैलरी व्यू पे बहुत जाओगे सारे। तो आपको हाँ, गैलरी व्यू गैलरी का व्यू में ऑप्शन। ही हूँ, गैलरी व्यू में ही हूँ मैं। हम्म 1 सेकेंड या इतने सारे। दीपक सर, आप ही हेल्प करो। मैं इस तरह अनबायस्ड नहीं होना चाहती है सबको। ओके ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ, प्लीज सारे लोग कैमरा ऑन करके रेज योर हैंड लाइक दिस। जो भी मुझे दिख जाएगा मैं अनम्यूट कर दूंगा। विशाल मैंने डिजिटल हैंड सत्य भी रेज किया राजपूत, हुआ है। विशाल सत्य राजपूत, आप बात कर सकते हैं, आपको मैंने अनम्यूट किया है। यस हेलो, जी जी विशाल जी, थैंक यू मैम, ये वंडरफुल सेशन था आपका। थैंक यू। और मुझे काफी अच्छा लगा, स्टार्टिंग से मैं अभी तक बैठा हुआ था। रियली मींस अ लॉट। वैसे मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, और थैंक यू फॉर दिस सेशन। आप दीपक जी और लीड्स गुरु को थैंक यू कीजिए, बिकॉज उनके बदौलत ये हुआ है, तो थैंक्स, उनको ही क्रेडिट जाता है ये सब चीज के लिए। ओके, थैंक यू विशाल फॉर बीइंग हियर। और किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज रेज योर हैंड लाइक दिस। प्लीज अगर क्वेश्चन है तो प्लीज रेज हैंड करें, अदरवाइज थैंक यू, मैंने सुन लिया दिल से आपका, ठीक है। ओके, स्वप्निल इंकर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप जो भी आपका क्वेश्चन है आप पुट कर सकते हो। इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग स्वप्निल जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जो आपका सेकंड पॉइंट था ना, लीडरशिप टैक्टिक थिंकिंग टाइम, उसके बारे में बताइए जरा। ओके, थिंकिंग क्या होता है ना कि कभी भी जब आप प्लानिंग करने बैठो उसके पहले थिंकिंग टाइम कैसे करना है। एग्जांपल, जब हम सुबह उठते हैं, ठीक है, आप देखना पहले 15-20 मिनट ना अपना माइंड थोड़ा ब्लैंक होता है, मतलब हम एकदम ही अलग जोन में होते हैं, ठीक है। तो एज पर साइकोलॉजी, जब आप, जैसे हम कहते हैं कि सोने से पहले वो भूत वाला पिक्चर मत देखो, कोई डरावनी चीज मत देखो, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस में वही जाता है। सिमिलरली जब सुबह आप उठते हो ना, आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है। तो जब आप रिफ्लेक्शन करो या मेडिटेशन करो उस टाइम पे, या कोई अच्छी किताब पढ़ो, या यू जस्ट ट्राई टू सी योर गोल्स, या यू जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज, अगर आप सिर्फ अपने आप भी खुद बैठ के रिफ्लेक्ट करते हो ना, उसको थिंकिंग टाइम कहते हैं। उस वक्त कुछ डिसीजन नहीं लेना है, कुछ प्लानिंग नहीं करना है, कुछ नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो। वो स्टिलनेस, वो थॉट में आना है आपको। ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज रेज योर हैंड लाइक दिस। ऐसे जब कोई रेज हैंड करेगा तो थोड़ी फिजियोलॉजी भी होगी यार, मतलब या रमेश सिद्धाम यादव जी, आपका क्वेश्चन है, मैंने आपको अनम्यूट किया है। Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून रमेश जी।
Yeah, so thank you for providing us such a मतलब opportunity to ask a question. तो मैडम मेरा मतलब एक ही क्वेश्चन है कि सो टू बिकम ए मतलब टू स्टार्ट ए लीडरशिप क्वालिटी, सो आई वांट टू बिकम ए गुड लीडर. सो फॉर दैट आई वांट टू मेक ए माइंडसेट, मतलब सभी माइंडसेट के ऊपर ही होता है. सो जस्ट प्रोवाइड मी एन जस्ट गुड स्टार्टर टिप्स टू बिकम ए गुड माइंडसेट टू बिकम ए गुड लीडर. ओके सी, लोग कई बार ना ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि आपको प्रैक्टिकली सोचना है वगैरह वगैरह, ऑल दैट इज करेक्ट, ठीक है. बट आई थिंक सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट भी कब होता है, जब आप प्रैक्टिकली सोचना शुरू करते हो, नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रैक्टिकल थिंकिंग, ठीक है. तो मैंने जब मेरे लीडरशिप सेशंस चल रहे थे, मतलब जहां मैं सीख रही थी ना, मुझे पहले यही बताया गया कि ग्रोथ माइंडसेट, सक्सेस माइंडसेट सब बाद में आता है. पहले आप ना क्लियरली सोचना सीखो, जो आज हमने सेशन में भी सीखा कि अगर आप क्लैरिटी के साथ नहीं सोचोगे ना, तो आप माइंडसेट का कितना भी सेशन अटेंड कर लो, बाद में आप वैसे के वैसे हो जाते हो. कई बार कैसे होता है कि हमने कोई सेशन अटेंड किया, 2 दिन वो होश रहा, बाद में 2 दिन का बेहोश हो गया, मतलब अगेन बैक टू नॉर्मल. फिर वापस आपको बलून की तरह वापस हवा भरो, वापस आपको नॉर्मल लेकर के आओ वगैरह वगैरह. सो आई फील कि व्हेन यू बिकम मोर प्रैक्टिकल इन योर एप्लीकेशन, इन योर थिंकिंग ना, तो वो ग्रोथ माइंडसेट का हकीकत में आप कह सकते हो कि तब मेरा माइंडसेट ग्रो हुआ है. वरना सिर्फ नई चीजें जान के या अवेयरनेस में लेके आते, उसको ग्रोथ माइंडसेट नहीं कहते. आई एम नॉट बीइंग अगेंस्ट एनी माइंडसेट कोचेस या जो भी कुछ है, बट आई थिंक प्रैक्टिकली कोई चीज करवा के सिखाना, उसके बाद किसी का ग्रोथ हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ग्रोथ माइंडसेट हुआ है, इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव. तो जब तक प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं आ रहा है ना, डोंट फॉल इन द इल्यूजन्स ऑफ ग्रोथ माइंडसेट. यस यस, वरना ना फॉल्स होप्स होता है, और फिर लोग ना बाद में चीजें मतलब उनको ट्राई नहीं करना. उनको क्या लगता है, मैंने तो बहुत अपने आप पे वर्क किया, लेकिन एक फेलियर हुआ तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, बिकॉज बार बार वो चीज प्रैक्टिकली नहीं की. करेक्ट. सो अपने आप को भी फॉल्स होप्स नहीं देना है, किसी को भी फॉल्स होप्स नहीं देना है. तो बिफोर यू गेट इनटू ग्रोथ माइंडसेट, फर्स्ट हैव प्रैक्टिकल थिंकिंग. वो चीज का मास्टरी आपका हो गया ना, उसके बाद आप देखना कि ग्रोथ माइंडसेट इज अगेन अ बाय प्रोडक्ट फॉर यू. ओके ओके, अंडरस्टूड. थैंक यू मैम, थैंक यू. मोस्ट वेलकम एंड विश यू ऑल द बेस्ट. ओके, और किसी का क्वेश्चन? प्लीज जल्दी जल्दी से रेज हैंड करो. मुझे अगर जो दिखेगा मैं उसी को अनम्यूट करूंगा. प्लीज रेज योर हैंड लाइक दिस, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज. किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? क्योंकि मुझे तो वो रेज हैंड दिख ही नहीं रहे. नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं रैंडमली अनम्यूट कर दूं किसी को. ठीक है. सो आई गेस मानसी, हाँ एक कुलदीप आप पूछना चाहते हैं कुछ, प्लीज. हाँ, ये जो डिजिटली हाथ रेस किया है, वो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मतलब बिकॉज ऑलमोस्ट 16-17 लोगों ने हाथ रेस किया है. कुलदीप आप पूछ सकते हैं, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है. यस सर, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम से मेरा एक क्वेश्चन है कि ह्यूमन साइकोलॉजी में जो है, हम लोग कम्युनिकेशन साइकोलॉजी को कैसे उसे रिलेट करें? ओके, कम्युनिकेशन साइकोलॉजी के लिए ना आपको मैं एक साइंस जो मैं चैट बॉक्स में लिखूं ताकि सब लोग देख पाए, आपको ना NLP सीखना है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. बट ये भी आपको कब समझेगा, जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी पहले सीखोगे. ओके, और ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए आपको मैंने बोला है माँ गंगा की आपका वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. अच्छा, साइकोलॉजी को लेके काफी लोगों का मुझे क्वेश्चन था कि मैम हिंदी में कुछ है क्या? यस, हिंदी में बुक समरीज अवेलेबल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, उसमें भी आप देख सकते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को लेके. मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ये सब है. बट जब तक ह्यूमन साइकोलॉजी का मास्टरी नहीं होता है ना, तब तक NLP मत सीखना. आप लोगों को लगता है कि कनेक्शन नहीं, ऑफ कोर्स कनेक्शन है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑन ह्यूमंस, राइट. एक चीज याद रखना, बिजनेसेस चेंज हो सकते हैं लेकिन बिहेवियर चेंज नहीं होते. ठीक है, तो अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा ना, तो आपको समझेगा कि अच्छा किस पे क्या चीज अप्लाई करनी है. तो कम्युनिकेशन स्किल्स अलग है, साइकोलॉजी अलग है. तो ये जो आपको मैंने इवन जो सीक्वेंस मैंने लिखा था, इसमें ह्यूमन, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन. पहले ह्यूमन का मतलब इंसान के बारे में समझ लो, उनके बिहेवियर्स के बारे में. उसके बाद बिजनेस का ज्ञान लो कि बिजनेस कैसे किया जाता है, और फिर वो बिजनेस को आपको आपकी ऑडियंस को कैसे बताना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, उसके लिए NLP सीख लो. तो एटलीस्ट 3 साल तक वो स्टार्टअप हो या आपका छोटा मोटा बिजनेस हो, वो चलेगा और वो बहुत अच्छे लेवल पे चलेगा. थैंक यू मैम. मैम मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज के पहले मैं आपका नाम भी नहीं जानता था, लेकिन और ये है कि आज के बाद मैं कभी भूलूंगा भी नहीं.
बाप रे, ओ बाप रे। That is very good. That is very sweet of you, Kuldeep. And That's Kuldeep, very let me tell you, अभी मैम ने NLP की बात करी है, तो डेफिनेटली NLP आपको भी और नहीं सिखाएगा, मैं ही सिखाने वाला हूँ कुछ दिनों में। ठीक है, हम एक प्रॉपर वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं NLP का, पूरा स्क्रैच से लेकर पूरा नेक्स्ट लेवल तक, क्योंकि मैं भी लगभग 1.5 से 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ NLP की। सो आई विल बी टीचिंग यू, आई विल बी योर NLP कोच, डोंट वरी। जो मैंने बताया हम उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे, सारी साइकोलॉजी को हम क्रैक करेंगे 1 by 1, नो वरी। और किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, मनजिंदर सिंह म्यूजिक, हाँ जी सर, आप कोई रैप सुना दो। और सुनो। हाँ जी, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पुट कर सकते हो। हेलो मैम। हेलो मनजिंदर जी। यस मनजिंदर जी। शायद से उनका नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ, क्रैक हो रहा है आवाज। आपका नेटवर्क इशू हो रहा है मनजिंदर सिंह जी। अच्छा, मीनवाइल सबको बता दूं मैं आपके, आप जो भी स्टोरी डालोगे आई रीपोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम। कुछ भी किसी ने अगर वीडियो लिया है, स्क्रीनशॉट लिया है, कुछ शेयर किया है, प्लीज मुझे टैग कीजिए स्टोरी में, तो मैं वो रिपोस्ट कर दूंगी। यस यस मनजिंदर जी। मैं लीडरशिप में कौन से गुण होने चाहिए? लीडरशिप में कौन से गुण होने चाहिए? कौन से गुण होने चाहिए? ओके, सबसे पहले एक लीडर वो होता है जो बहुत हम्बल होता है। मैं कभी कोई लीडर को उनके डेजिग्नेशन से जज नहीं करती, या उनके बोलते ना कौन कितने करोड़ों की कंपनी बनाई या कितना नॉलेज है, नहीं। अगर वो लीडर हम्बल है ना, बाकी सब बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि अगर वो हम्बल है ना, तो वो सीखने का एटीट्यूड रखता है लीडर, उसका नॉलेज भी होगा, उसका विजडम भी होगा, वो फेलियर को भी अच्छे से लेगा, सक्सेस को भी उतनी अच्छे से लेगा, एंड उसके बाकी सब स्किल्स तो बाय बोलना एक प्लस है। लेकिन अगर एक लीडर हम्बल नहीं है तो उसकी बाकी सब क्वालिटीज भी जीरो है। फिर डजंट मैटर कि वो कितने कंपनी के बोर्ड में है, या कितने डिग्री के साथ पीएचडी किया हुआ है, या कितने गोल्ड मेडल है, डजंट मैटर। हम्बल वो एटीट्यूड, अगर नम्रता का एटीट्यूड नहीं है ना, तो वो ह्यूमिलिटी अगर नहीं है, तो वो उसके सारी चीजें फेल है। तो आई थिंक सबसे बड़ा लीडरशिप का गुण फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इज हम्बल एटीट्यूड, बीइंग हम्बल। आपका भी लीडर कोई है जिसे हाँ, मैं मैं आपको इंदिरा ये नूई जी को मानती हूँ। मैं, मेरे लिए तो जितने भी लोगों से मिलती हूँ सभी लोग लीडर है अपने अपनी लाइफ में, बट फॉर मी इन टर्म्स ऑफ अ वुमन लीडर, शी इज एन आइडियल लीडर फॉर मी। आई रियली लुक अप टू हर इन लॉट ऑफ वेज, बिकॉज अभी तो टेक्नोलॉजी, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतना था नहीं जब उन्होंने पेप्सिको को इस लेवल पे अगर वो लेके, अभी वो अमेज़न के बोर्ड में है, राइट। एंड इवन आई डिड नॉट नो कि इंडिया में वुमेन मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इतनी कमी है, या प्रोबेबली इतनी रिक्वायरमेंट है। सो जितना मैं उनको स्टडी करते गई, I tried to, somewhere learn from her and get inspired by her. जैसे आपको मैंने बताया था कि जब लीडर की क्वालिटीज आप पढ़ते हो, तो somewhere you get your own this thing. तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बोर्ड में आऊंगी। मेरे लिए हमेशा यही था कि I want to be a speaker trainer. But then when I understood her, तो मुझे समझ में आया कि बोर्ड का भी एक पोजीशन है, उसका अलग एक रिस्पेक्ट है, अलग उसका वैल्यू है, अलग उसका नॉलेज है, उसका अलग रिक्वायरमेंट है। तो मैंने उसकी फिर पढ़ाई की। फिर वो करते करते मुझे समझा कि अच्छा, अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी जरूरत है, एंड देयर इज अ डिफरेंट कंप्लायंस। पर लोग पेनल्टी पे करते, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखते नहीं कंपनी में। सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स वेयर किसी एक को अगर आपने सही तरीके से चुन लिया ना, तो फिर आप भी उनकी तरह बनते जाते हो, एंड यू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ। So for me, it's always Indira Nooyi ma'am for the first. बाकी सब आते सिखाते कुछ, they are temporary leaders I would say, but long term या जिनको मैं at least 3 साल से follow कर रही हूँ, and that is Indira Nooyi ma'am. आप भी लीड गुरु में वर्क कर रहे हो? Sorry? आप भी लीड गुरु में वर्क कर रहे हो? लीड्स गुरु क्या क्या बोल रही है? वो पूछ रहे हैं आप भी लीड गुरु में वर्क कर रहे हो। सो मनजिंदर जी, आपका सवाल जो था आई गेस वो आंसर हो चुका है। अब बाकी बातें हम बाद में सेशन में करें तो ज्यादा सही है, क्योंकि और भी सब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं। तो या प्लीज हम लास्ट ले रहे हैं, या सुब्रत प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। देयर इज अ वेरी लवली सेशन, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने सीक्रेट लीडर को कैसे फाइंड कर सकते हैं? ओके, मैंने आपको क्वालिटीज बताई थी सीक्रेट लीडर के लिए, मतलब सीक्रेट मेंटर के लिए, जो मैंने आपको बताया था,
ठीक है। सबसे पहले ना आई वांट टू नो कि आपका कोई पब्लिक मेंटर है क्या? हेलो, सुब्रत आप अनम्यूट हो गए थे वापस से। हाँ हाँ जी सर। जी मैम, मेरे हाँ हमारे पब्लिक मेंटर हैं मजहर सर हैं। ओके, और आप उनसे कितना गाइडेंस लेते हो? मतलब सिचुएशनल गाइडेंस लेते हो, कैसे करते हो? सिचुएशनली गाइडेंस कर सकने के लिए रहे हैं हम लोग। ओके ओके, सीक्रेट मेंटर करने से पहले एक पब्लिक मेंटर रखिए जिनके साथ आप कॉन्स्टेंटली, मतलब आप डेली बात कर सको, नॉट सिचुएशनल। देखो कंसल्टेंट जो होते हैं, काउंसलर्स जो होते हैं, कोचेस जो होते हैं, वो सिचुएशनल होते हैं, मेंटर सिचुएशनल नहीं होते, ठीक है। एंड लोग ना मेंटर और कोच का फर्क नहीं समझते, उनको लगता है कोच भी सेम है मेंटर भी सेम है, तो जब हमें कोई समस्या होगी तब जाके हम सीखेंगे किसी के पास। वो कोचिंग है, वो ट्रेनिंग है, वो मेंटरिंग नहीं है। तो सबसे पहले एक मेंटर ढूंढिए, एक पब्लिक मेंटर, ठीक है। वो प्रोसेस में आने के बाद सीक्रेट मेंटर का अगर आप करो तो बेटर होगा आपके लिए। व्हाई? बिकॉज अभी क्या माइंडसेट है कि सिचुएशनल गाइडेंस लेना है, तो अगर आप अभी दोनों लोगों को लेके आओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। काफी लोगों ने गलती पहले भी की है, एक साथ करने जाते हैं, ऐसा मत करो। फर्स्ट हैव प्रैक्टिस विद पब्लिक मेंटर। ओके मैम, थैंक यू। या मैं ना इंस्टाग्राम का लिंक ही यहाँ पे डाल रही हूँ, काफी लोग मुझे पर्सनली डीएम कर रहे हैं, तो मैं इसलिए सोचा कि मैं पब्लिकली डालूं ये चीज। दिस इज माय इंस्टा आईडी, या इट विल बी बेटर फॉर यू नाउ। ओके, तो आई गेस मानसी हमने मेजरली क्वेश्चंस ले लिए हैं। अभी अगर किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो यू कैन गो एंड फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम, और वहां पर आप मानसी को टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। Yeah. So lastly, thank you everyone, thank you मानसी for being here। बहुत मजा आया सेशन में, हमने बहुत सारी चीजें सीखी, एंड वी विश कि हम और भी आगे ऐसी चीजें करते रहेंगे, हम अपनी ऑडियंस को और भी ट्रेन करते रहेंगे लीडरशिप स्किल्स के ऊपर। सो गाइस, गो एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, जो भी आज का आपकी ट्रेनिंग का रहा है वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। आप मानसी को, मुझे और लीड्स गुरु को टैग कर सकते हो और हम रीपोस्ट करेंगे। सो जस्ट गो एंड डू दिस। And lastly, thank you so much, and thank you so much, Mansi. And if you want to say something, you can say. Otherwise, we'll wrap up this. नहीं बस थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लॉट ऑफ सक्सेस। और मैं वेट करूंगी आप सबकी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।